दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए ऐसे है, कंपाउंड कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यानी कंपाउंड में रिंग होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं अलग अलग हम लोग। कंपाउंड में रिंग होना चाहिए, पहला पॉइंट यही है, ठीक, कंपाउंड में रिंग होना चाहिए। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पे, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सभी को एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट रहेगा कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अब कैसे पहचानेंगे हम अभी देखते हैं। फिलहाल प्लेनर के लिए ईच एटम ऑफ रिंग should be sp2 hybridized, यहां लिख देते हैं हम sp2 hybridized। अगर रिंग के सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका अर्थ यह हो गया कि वो जो है प्लेनर हो जाएगा, ठीक। 3 पॉइंट देखिए आपने लिख लिया है। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट इसका भी क्या है, ये भी होना चाहिए साइक्लिक, यानी पहला पॉइंट सेम है। यहां भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए भी कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। बेटा भी घबराइए मत, पहले आप साथ में लिख लीजिए, हम एग्जांपल देते ही पहले समझ जाओगे आप क्या टर्म यहां पे यूज किए जा रहे हैं। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पहला पॉइंट सेम एरोमेटिक जैसा ही है। दूसरा पॉइंट यहां पे कंजुगेटेड होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड, ये भी सेम पहले जैसा है। कंजुगेटेड टर्म्स आपने पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, या तो पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड के साथ कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन अगर अल्टरनेट पोजीशन पे आता है, अल्टरनेट, तो आप बोलेंगे कि वह सिस्टम है कंजुगेटेड, है ना। कंजुगेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप अगर दिक्कत हो पढ़ने में, कंजुगेशन ना समझते हो या कंजुगेटेड सिस्टम की पहचान न कर पाते हो आप, तो आप एसएनसी केमिस्ट्री चैनल पे जाइएगा और आप जाएंगे उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक कंजुगेशन एंड कंजुगेटेड सिस्टम। वहां पे आप देख लीजिएगा जितने तरह के केमिस्ट्री में कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं, वहां पे सब के सब आपको मिल जाएंगे और पहचानना आसान हो जाएगा आपके लिए। बाय द वे, यहां पर पर्याप्त एग्जांपल देंगे आपको कि यहां भी कंजुगेशन का मतलब आप समझ जाओगे। बाय द वे समझिए, अभी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर या कोई चार्ज अगर अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, मतलब एक के अंतर पे, समझ जाना बेटा वहां पे क्या है, कंजुगेशन है, ठीक। आइए आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल तीसरा पॉइंट इसका भी बेटा होना चाहिए क्या, तीसरा पॉइंट इसका भी होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, क्लियर। और प्लेनर का मतलब होता है क्या, हमने बोला कि सभी रिंग के एटम पे sp2 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, यही इसकी पहचान होगी। अगर आपने पढ़ा हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, अदरवाइज हम यहाँ सिखा भी देंगे, ठीक है, और लेक्चर दे भी सकते हो जाके आप, उसका लिंक यहाँ फिर मिल जाएगा आपको अगर दिक्कत होगी पढ़ने में तो। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट पे यहां देखना बेटा, यहां पे लिखा गया है, इसमें फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि देखिए यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत आसान है। कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, where n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कोई भी इंटीजर हो सकता है इनफाइनाइट तक। जो यहां पे देख रहे हो आप लोग, अगर आप इस फार्मूले में n की वैल्यू लिखते हैं 0, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, +2 यानी 2 पाई, ठीक है। और अगर 1 लिखोगे आप तो 4 × 1 4 + 2 6 पाई। अगर आप 2 लिखोगे तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई। ऐसे ही अगर आप 3 लिखोगे तो 4 × 3 12 + 2 14
14 पाई। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी रिंग में कंजुगेशन में है, ध्यान देना बेटा, ये लिखा हुआ देखिए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे कंजुगेशन में हैं, किसी रिंग में कंजुगेशन में हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई एंड 14 पाई। आप n की वैल्यू लिखते हो 0, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, 2 प्लस 2 करोगे तो आप 2 पाई। अगर 1 रखोगे आप 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 पाई। ऐसे आप करोगे 2 रखोगे 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 पाई एंड 3 पे 14 पाई। इतने तरह के कंपाउंड्स जो आपका लेवल है, जो आपका सिलेबस है, उस लेवल पे 14 पाई तक के इलेक्ट्रॉन अधिकतम मिलेंगे जो एरोमेटिक रहेंगे। ठीक, यानी याद रखना है 2 पाई से आपको स्टार्ट करना है। 2 पाई एक याद करें, 2 पाई एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत 2 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है और उससे 4 आप ऐड करते जाना। 4 ऐड को 6 पाई हो गया, फिर 4 ऐड किया 10 पाई, फिर 4 ऐड किया, कितना हो गया 14 पाई। यही है एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान। रिंग में कंजुगेशन अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो आप उसे नाम दोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करें, जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्थान बदल रहे हो, उन्हें आप नाम देते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी दिखाते हैं क्या करके सबको, ठीक है। बाय द वे इस पे आते हैं। इसका 4th पॉइंट देखिए ऐसे है, कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए? देखिए यहां 4n पाई है, यहां 4n प्लस 2 पाई था, ध्यान देना बेटा, यहां 4n प्लस 2 पाई है, यहां पे 4n पाई है, ठीक है। वेयर यहां पे n क्या हो सकता है? यहां पे n हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। देखिए जीरो शामिल नहीं है, बस यहाँ 0 1 2 3 था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट है एंटी एरोमेटिक होने के लिए। ठीक, ऐसे ही बेटे अगर आप लोग यहाँ पे 1 रखते हो n की वैल्यू 4n, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। अगर आप 2 लिखोगे तो 8 पाई, 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 12 पाई, 12 पाई। हाँ, यहाँ पे आपको इतने ही तक मिलते हैं। आपका जो सिलेबस है बस अधिकतम 12 पाई तक के एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक मिलेंगे, ये है एंटी एरोमेटिक के लिए। ठीक, 4n प्लस 2 पाई के इलेक्ट्रॉन अगर 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई आता है, याद करो बेटा 2 पाई से स्टार्ट है एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 4 ऐड करते जाना। तो 2 पाई 4 ऐड किया, 6 पाई 4 ऐड किया, 10 पाई 4 ऐड किया, 14 पाई। रिंग में अगर कंजुगेशन में है इसका मतलब वह एरोमेटिक है। और यहां पे देखिए एंटी एरोमेटिक में क्या है, 4 पाई से स्टार्ट होता है, 4 पाई 4 ऐड करते जाओ, 4 पाई 8 पाई 12 पाई ऐसे। रिंग में अगर कंजुगेशन में है तो इसका मतलब वह एंटी एरोमेटिक है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक, फिलहाल जो शब्द है एरोमेटिक, ठीक है, अभी तो हम आपको एग्जांपल देखे समझ जाएगा, कंफर्म है, बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, हर चीज समझ आएगा आपको। और अब तक एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे, हाँ अगर आपको इस सब से परेशानी हो रही हो